हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम जो देखेंगे वो है मॉक एपीआई कॉल यूजिंग एक्शियोस। तो हम सभी ने मॉक फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। जिन्होंने भी जेस्ट में वर्क किया या फिर जिन्होंने भी जेस्ट के साथ टेस्ट केसेस के साथ वर्क किया, उन्हें पता होगा कि मॉक फंक्शन का कंसेप्ट जेस्ट में आता कहाँ पे है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक्शियोस हमें पता है कि क्या है। एक्शियो जो कि हम एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि हम एपीआई इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एपीआई की जो टेस्ट केसेस है, जैसे एक्शियोस को लेकर हमने कोई एपीआई इंप्लीमेंट की, ठीक है, तो उसके लिए आप टेस्ट केस कैसे लिखोगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मॉक का मतलब क्या है। मॉक वर्ड अगर आप गूगल भी करते हो मॉक वर्ड को, यहां पर अगर मैं लिखूं मॉक मीनिंग इन हिंदी, ठीक है, तो मॉक का मतलब है दिखावटी। दिखावटी मतलब ये देखो, नकली, फेक, ठीक है, डमी, जिसको कह सकते हो डमी। डमी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए कि मॉक का मतलब है डमी, कोई चीज डमी वे में क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो यहां पर देखिए जेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मॉक फंक्शन के बारे में इन्होंने क्या बोला है। मॉक फंक्शंस अलाउ यू टू टेस्ट द लिंक्स बिटवीन कोड बाय इरेजिंग द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, कैप्चरिंग कॉल्स टू द फंक्शन, ठीक है, एंड द पैरामीटर्स passed in those calls, capturing instances of a constructor function when instantiated with a new and allowing test time configuration of a return value। और मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया होगा, इवन मुझे भी नहीं आया, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि मॉक फंक्शंस का मतलब क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, आप एपीआई से डेटा ले रहे हो, ठीक है, हम एक्शियोस की गेट एपीआई की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने एपीआई से डेटा लिया, अब उस एपीआई के डेटा को आपने टेस्ट भी करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके का डेटा जो एपीआई से आ रहा होगा, आपके पास सेम डेटा का एक फॉर्मेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो वो फॉर्मेट आप खुद क्रिएट करोगे, वो स्टैटिक होगा, उसको आप कंपेयर करोगे किससे, एपीआई के डेटा के साथ, स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए कि क्या जो एपीआई का डेटा आ रहा है वो मेरा डेटा जो मैंने क्रिएट किया नकली डमी डेटा, क्या उससे मैच कर रहा है। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्शियोस को यूज करके यहाँ पर अपनी एपीआई कॉल बना लेते हैं। ठीक है, ओके, और हमें पता है कि जो एक्शियोस है वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, तो आप चेक कर सकते हो मेरी जो package.json है उसमें ऑलरेडी एक्शियोस मेंशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप सर्च करोगे अगर npmi एक्शियोस, तो आपको इसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी। आपको बस इसकी कमांड कॉपी करनी है और अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में पेस्ट कर देनी, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके एपीआई की कॉल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन ले लिया, फेच एक्शियोस कॉल। अगेन फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, और इसे हम एक्सपोर्ट करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स फेच एक्शियोस कॉल। ठीक है, अब क्योंकि जो एक्शियोस है वो एक लाइब्रेरी है, तो उसको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा यूज करने से पहले। तो यहां मैंने ले लिया एक्शियोस को रिक्वायर ठीक है, यहां पर मैंने कॉल किया एक्शियोस डॉट गेट, क्योंकि हम गेट एपीआई की कॉल को टेस्ट करेंगे। यहां पर प्रॉमिस को हैंडल कर रही हूं मैं, रिस्पॉन्स यहां मैंने ले लिया कैच, अगर कोई एरर आएगी तो वो कैच में जाएगा। ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, यहां आ गया एरर। ठीक है, और यहां मैंने लिया एक एरे रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, तो जो भी मेरे पास रिस्पॉन्स आया उसे मैंने रिजल्ट में पास कर दिया, रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न कर रही हूँ किसे, रिजल्ट को। ठीक है, ये मेरी एपीआई कॉल हो गई। ठीक है, अब इस एपीआई कॉल के लिए तो सबसे पहले देखिए फाइल स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, हमने पहले भी क्रिएट ही किया है। ठीक है, तो मैंने एपीआई कॉल डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाई थी, और इसमें मैंने क्या किया, एक्शियोस का जो गेट एपीआई का कोड है वो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, अब मैंने एक और फाइल क्रिएट की जिसका नेम है एपीआई कॉल डॉट टेस्ट डॉट जेएन, जिसमें हम इसका टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप टेस्ट केस लिखते हो तो हमें पता है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है। डिस्क्राइब ले लिया, डिस्क्राइब हमने एक ब्लॉक ले लिया। ठीक है,
तो इसमें मैंने 2 पैरामीटर्स होते हैं हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स ले लिए। तो यहाँ पर हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, एपीआई मॉक एपीआई कॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया इसे कॉल कर लेंगे पहले तो, ठीक है। तो कॉन्स्ट रिक्वायर एपीआई कॉल, ठीक है जी। जेएस आपको लगाना है लगा सकते हो, वरना इसके बिना भी ये वर्क करेगा, ठीक है। ओके जी, अब इसमें मैंने ले लिया टेस्ट इट, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर बात हो रही है एक्शियोस गेट एपीआई कॉल टेस्टिंग, ठीक है। और हमें एक्शियोस को भी इंपोर्ट करना है, क्योंकि एक्शियोस की एपीआई की टेस्टिंग हो रही है, तो एक्शियोस भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ले लिया एक्शियोस इक्वल टू रिक्वायर, ठीक है जी, एक्शियोस। पर देखिए मैंने एपीआई का अभी कोई भी यूआरएल नहीं दिया, तो हम एक डमी एपीआई ले लेते हैं गेट की। तो यहाँ मैंने ले ली जेसन डमी एपीआई, ये रही। वैसे आप कोई भी एपीआई ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं ले लेती हूँ टूडूज की एपीआई, यहाँ पे टूडूज की एपीआई है। तो ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है उसे भी कंसोल करते हैं, ताकि हमें पता लगे पैसे रेट आ रहा है या फिर नहीं। रिस्पॉन्स सेव, ठीक है। अब जो मेरी ये एपीआई है, ठीक है, इस एपीआई को, ठीक है, हम चेक करेंगे इसका जो डेटा फॉर्मेट है वो। अब जो हमारी एपीआई का गाइस रिस्पॉन्स, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, क्योंकि हमें एक डमी डेटा बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया कॉन्स्ट एपीआई स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। और यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हमारा एपीआई का स्ट्रक्चर बन गया, जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना, मॉक डेटा। तो ये हमारा मॉक डेटा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ हमने लेनी है, जो कि है जस्ट डॉट मॉक, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा एक्शियोस, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्शियोस डॉट गेट। और यहाँ पर ना एक मेथड यूज़ होता है जिसका नेम है मॉक रिसॉल्व वैल्यू, ठीक है। इसमें आप अपना ये जो डमी डेटा है वो पास करोगे। तो ये पास कर दिया। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया था, ये एपीआई का फंक्शन, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसे कॉल कर लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू फेच एक्शियोस कॉल डॉट फेच एक्शियोस कॉल, ठीक है। अगर आपको ये नाम कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप यहाँ पर कुछ और नाम दे दो ऐप, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐप डॉट फेच एक्शियोस कॉल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया एक्सपेक्ट। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक्सपेक्ट, ठीक है, कि जो मेरे पास ये एपीआई का रिजल्ट आएगा वो होगा टू इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, जो मैंने ये डमी डेटा बनाया, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब स्ट्रक्चर वाइज दोनों का जो डेटा है वो मैच करेगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट है इसे मैं यहाँ पर कंसोल कर लेती हूँ, ताकि हमें कंसोल में दिखे कि क्या आ रहा है रिजल्ट में। और यहाँ पर भी जो हमारा रिस्पॉन्स है उसे हमने कंसोल किया है, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, लेट्स सी कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, एरर आ रही है, लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने रन कर लिया इसे npm टेस्ट, ओके। तो देखो हमारे पास जो रिस्पॉन्स है, ये वाला जो रिस्पॉन्स है जहाँ पे एपीआई कॉल का फंक्शन हमने लिखा था, उसमें हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मैंने रिजल्ट लिखा है वो आ रहा है एम्प्टी, ये देखो रिजल्ट आ रहा है एम्प्टी आ रहा है, इसमें डाटा ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लगेगा असिंक अवेट, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब फिर से हम एपीआई को कॉल जो है, ये टेस्ट जो है इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसने क्या दिया, हमें प्रॉमिस दे दिया, प्रॉमिस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, असिंक है, यहाँ पे भी हमने ले लिया अवेट। आप कॉल को टेस्ट करते हैं, लेट्स सी, ओके।
तो अब देखो हमारी एरर खत्म हो गई, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है एपीआई का वो ये आ रहा है, यहाँ पे ना ये आ रहा है ना। और जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, ओके, तो अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने अपने एपीआई के रिस्पॉन्स को चेक करना है, तो ये जो रिस्पॉन्स जो स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो भी मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। सेव किया, अब यहाँ पे मैंने किया npm टेस्ट, ठीक है। तो देखो ये पास हो गया, क्योंकि जो एपीआई का रिस्पॉन्स है यहाँ पर हमने कंसोल भी किया था, देखो है ना, और ये जो हमारे पास है सेम है। बट अगर मैं इसमें इसकी जो की है इसमें कुछ चेंज कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी की जगह मैं कर दूँ यूज़र, सेव। अब इसे मैं फिर से रन करती हूँ npm टेस्ट, तो देखो क्या हुआ, उसने एरर दे दी कि भाई आपका जो एपीआई का डेटा है वो इक्वल नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूज़र आईडी और आ रहा है हमारे पास यूज़र। तो देखो इस तरीके से ये हमारी एपीआई की कॉल को टेस्ट कर रहा है कि जो डेटा है वो एक्सपेक्टेड फॉर्म में ही हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने jest.mock यूज़ किया वो क्यों यूज़ किया है वो देख लेते हैं। तो जो jest.mock है वो क्या करता है, अलाउ डेवलपर्स टू रिप्लेस मॉड्यूल विद मॉक इम्प्लीमेंटेशन। मॉक इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि किसी चीज़ की डमी इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग टेस्टिंग। इन ऑर्डर टू मॉक प्रॉपरली जस्ट नीड jest.mock, और यहाँ पे हमने मॉड्यूल नेम दिया है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ना jest.mock। किस चीज़ के लिए आप क्रिएट कर रहे हो, एक्शोस के लिए क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने यहाँ पर यही समझाया, अलाउ डेवलपर टू रिप्लेस मॉड्यूल विद द मॉक इम्प्लीमेंटेशन ड्यूरिंग टेस्टिंग इन ऑर्डर टू मॉक प्रॉपरली, ताकि वो प्रॉपरली मॉक कर पाए डेटा को। जस्ट नीड्स jest.mock, ठीक है। jest को ज़रूरत क्या है, jest.mock की, उसमें हम मॉड्यूल नेम अपना मेंशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया, ठीक है। उसके बाद टू बी इन द सेम स्कोप एज द रिक्वायर इम्पोर्ट स्टेट, मतलब कि जैसे हम लोग इम्पोर्ट और रिक्वायर को यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे ही सेम jest.mock जो, ओके। तो jest के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखिए उन्होंने क्या दिया, एक्सेप्ट अ वैल्यू दैट विल बी रिटर्न whenever the mock function is called। ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जो कि ये रिटर्न करेगा जब भी कोई एक मॉक का फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर हमने मॉक का फंक्शन कॉल किया हुआ एक्शियोस के साथ, ठीक है, और ये उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो गाइज यहाँ तक देखिए हमने क्या देखा कि जो भी हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आता है उसे हमने कैसे चेक करना है कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है वही है। एक डमी स्ट्रक्चर के साथ हमने उसको चेक किया, ठीक है। अब अगर आप इसमें कुछ और चेंजेस भी करते हो, इसे हम क्लीन कर देते हैं पहले तो CLS, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एपीआई से रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो हमें पता है कि एपीआई का रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ रहा है, और ये एज इट इज़ एपीआई का रिस्पॉन्स है। बट अगर मैं इसमें टाइटल को रिमूव कर दूं, मैं कहूँ कि टाइटल है ही नहीं, तो क्या ये वर्क करेगा, लेट्स सी npm टेस्ट। तो देखो क्या हुआ, उसने एरर दे रही, वो कह रहा है कि ये इक्वल नहीं है। अब अगर मैं वैल्यू में चेंजेस कर दूं, टाइटल में मैंने वैल्यू में दे दिया अपना नेम सीमा, ठीक है, बट एक्चुअल एपीआई में क्या है, एक्चुअल एपीआई में यही डेटा है, ठीक है। तो क्या होगा, इससे अगर मैं रन करूं, जैसे मैंने रन किया इसे npm टेस्ट किया, तो देखो उसने एरर दे दी, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे डेटा भी इसी तरीके का चाहिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, हम इस तरीके का डेटा एक्सपेक्ट करें, और टाइटल में हमारे पास तो सीमा आ रहा है, तो एपीआई के साथ मैच नहीं कर रहा। इसके अलावा आप लेंथ को भी चेक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है रिजल्ट डॉट लेंथ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लेंथ दे दूँ 2, ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 लेंथ दे दी। अब इसे टेस्ट करते हैं हम npm टेस्ट, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 दिया और उसने दे दी एरर। वो कह रहा है कि भाई एक रिसीव होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना, जो हमारा स्ट्रक्चर जो हमने दिया है एपीआई का रिस्पॉन्स भी वो इसी के अकॉर्डिंग देगा आपको, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो कहेगा भी एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए उसके अंदर। हमने यहाँ 2 लिखा है तो उसने एरर दे दी। अगर मैं 1 कर दूँ, इसको सेव करूँ और रन करूँ, लेट्स सी CLS npm टेस्ट, तो देखो क्या हुआ, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर मैंने फिर से 2 कर दिया, ठीक है, 2 पे ये फेल हुआ था, बट मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया इसी में। अब देखो ये 2 वाला पास हो रहा है या नहीं, चेक करते हैं npm टेस्ट, तो देखो क्या हुआ, वो पास हो गया, अब वो फेल नहीं हो रहा। बट अगर आप इसको फिर से रिमूव कर दोगे तो ये एरर देगा।
क्योंकि वो कह रहा है जी एपीआई से एक ही आ रहा है रिस्पॉन्स, जबकि अब एक थोड़ी सी समझने वाली बात है, अगर आपने ये समझ ली, समझो आपको एपीआई की टेस्टिंग आ गई कि यहाँ पे जो हमारी एपीआई की कॉल है, जो हमारी डमी एपीआई की कॉल होती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास थी टू डूज, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। अब देखा जाए तो बकायदा जो एपीआई है उससे तो बहुत सारा रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना। तो ये 1 2 ही क्यों चेक कर रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से बना। एपीआई ने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अब जो भी एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया है ना, जो भी एपीआई ने रिस्पॉन्स दिया है, उस रिस्पॉन्स को ये क्या करेगा, ये जो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दोगे, ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि जो भी आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दोगे उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उतना ही डेटा वो एपीआई का गेट करेगा, सारा डेटा नहीं गेट करेगा, ठीक है। उसने अपनी तैयारी कर ली कि भाई एपीआई से रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरे पास ये है और दोनों इक्वल है, मैच कर रहे हैं, ठीक है। मगर अब यहाँ पे जब आप दोगे, वैसे तो देखा जाए तो एपीआई से तो बहुत सारा रिस्पॉन्स आ रहा है, बट वो इसके अकॉर्डिंग ही चेक करेगा कि भाई यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिजल्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं एक एरे के अंदर, ठीक है। उस हिसाब से वो उसको चेक कर रहा है। तभी तो इन्होंने यहाँ पे देखो लिखा क्या, एक्सेप्ट वैल्यू दैट विल बी रिटर्न व्हेन एवर द मॉक फंक्शन इज कॉल्ड। ये उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जब भी मॉक फंक्शन कॉल होगा, वो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 के साथ भी टेस्ट किया और ये 2 के साथ भी वर्क करके हमने दिखाया, 1 के साथ भी दिखाया। इसके अलावा आप और भी टेस्ट केसेस लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया कि जो मेरा एपीआई का एरे है उसमें से मैंने लिया जी टाइटल, ठीक है। और यहाँ पर देखो हमने टाइटल क्या दिया, हमने यहाँ पे टाइटल ये दिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डबल कोट्स में, ठीक है। अब ये पास होना चाहिए npm टेस्ट, तो देखो ये पास हो गया। अगर मैं इसमें चेंजेस कर दूँ, मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे cls फिर से रन करते हैं npm टेस्ट, देखो ये फेल हो गया, वो बोल रहा है कि भाई टाइटल ये नहीं। तो गाइस ये था हमारा मॉक टेस्टिंग विद द एक्सियोस एपीआई कॉल, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर जेस में आप सोच रहे हो कि कोई पर्टिकुलर चीज़ मुझे डिस्कस करनी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि जेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं फोकस करूँगी कि हम वो चीज़ें ज़्यादा कवर अप करें जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि लाइब्रेरी बहुत बड़ी है और हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूँगी आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि मैम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, जेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है, ठीक है, जेस्ट में जितने भी कंसेप्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।